दोस्तों, जब शुरुआत में हमने चैनल को स्टार्ट किया था उस समय हमने आप लोगों को एक कहानी सुनाई थी और उस कहानी के अंदर एक महिला जिसकी शादी होती है, महिला का नाम रुवीना था, जो कि पाकिस्तान के गांव की रहने वाली थी। और शादी करने के बाद में वो अपनी ससुराल में पहुंचती है बहुत सारे सपने लेकर, बहुत सारी उम्मीदें लेकर। लेकिन जैसे ही वो अपने ससुराल में पहुंचती है तो जब सुहागरात वाला दिन होता है तो उसका पति जब उसके साथ में एक तरीके से शारीरिक संबंध नहीं बना पाता है, उसको शारीरिक सुख नहीं दे पाता है, तो पहली रात में तो उसको बड़ा अजीब लगता है। लेकिन जब दूसरे दिन भी यही चीज़ें होती हैं, तीसरे दिन भी यही चीज़ें होती हैं, तो वो उस पति से बार बार यही पूछती है कि आखिर बात क्या है, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते हो या फिर तुम किसी और से प्यार करते हो, फला फला। इस तरीके से बहला फुसला कर वो अपने पति से ये पूछने की कोशिश करती है कि आखिर उसके साथ में फिजिकल ना होने की पीछे वजह क्या है। तो उसके बाद में वो जो लड़का होता है वो उस लड़की से कहता है, यानी अपनी पत्नी से कहता है कि तुम मुझे वादा करो कि तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगी, उसके बाद मैं तुम्हें पूरी बात बताऊंगा। आखिर लड़की अपने पति के पास आई है, शादी करके आई है, तो जो फिजिकल होना, यानी एक तरीके से एक महिला की भी कुछ उम्मीद रहती हैं, एक पुरुष की भी कुछ उम्मीद रहती हैं, और वो शादी होने के बाद में फुलफिल होना चाहिए। तो वो महिला जो होती है वो उसे भरोसा दिलाती है, कहती है वो तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाएगी, लेकिन तुम बताओ कि आखिर बात क्या है। तो उसके बाद में वो जो लड़का है वो जब उस लड़की को बताता है तो उसे सुनने के बाद में उस लड़की के पांव तले से ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल वो लड़का बताता है कि उसे महिलाओं की तरह रहना पसंद है, मेकअप करना पसंद है, महिलाओं वाले कपड़े पहनना पसंद है। यानी एक तौर से वो ये बताने की कोशिश करता है कि वो किन्नर है, लेकिन अब शादी हो गई है तो वो तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता है। वाकई जब वो महिला इस तरीके की बात सुनती है उस व्यक्ति के मुंह से जिससे उसकी शादी हुई है, तो उसके तो पांव तले से ज़मीन खिसक जाती है। यानी महिला समझ चुकी थी कि उसकी जो शादी हुई है वो किन्नर से हुई है। अब दोस्तों उसके बाद में मामला बिगड़ता है, लड़की अपने घर वालों से कहती है, बात पुलिस तक पहुंचती है, मामला कोर्ट में जाता है। लेकिन उस घटना को सुनाने के बाद भी जो देखा था तो सबसे बड़ी गलती क्या थी, वो ये थी कि लड़के के घर वालों को बखूबी पता था कि उनका जो बेटा है वो किन्नर है, लेकिन उसके बावजूद भी उस लड़के के घर वालों ने एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। और दोस्तों आए दिन समाज में कुछ इस तरीके की घटनाएं देखने को मिलती हैं कि जिसमें जो परिवार वाले होते हैं वो जानते हैं और जानने के बावजूद भी कुछ इस तरीके की गलती करते हैं कि अपने बेटे की शादी करा देते हैं। और उसके बाद में जो हंगामा कटता है, यकीन मानिए दोस्तों आप लोग भी सुनेंगे तो सुन के दंग रह जाएंगे। और आज की घटना में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। आज की घटना में मामला थोड़ा उलट है, लेकिन आज की घटना में जो हुआ, यकीनन उसे सुनने के बाद में एक बार आप लोग हैरान हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। एक व्यक्ति जो सब कुछ जानता है, सारी सच्चाई जानता है, लेकिन उसके बावजूद वो इस तरीके का कदम कैसे उठा सकता है। पूरी घटना परत दर परत, पॉइंट टू पॉइंट विस्तार से मैं आप लोग को बताऊंगा, बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों रात के 10 बज चुके हैं, मैं हूं आप सभी का अपना शाबिज मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। और आप लोग के जो भी प्यारे प्यारे कमेंट्स हैं, ये सारे के सारे कमेंट्स वीडियो के अंत में पढ़े जाएंगे, जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। और आज की वीडियो पे भी आप लोग कमेंट्स करिएगा, किसी का बर्थडे विश करना चाहते हैं या फिर किसी को किसी की जन्मदिन की या फिर सालगिरह की बधाई देना चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा। और आप लोग जो भी कमेंट्स करेंगे ये कल के दिन मैं अपने वीडियो में अपने व्यूवर्स के साथ में ज़रूर से ज़रूर शेयर करूँगा। तो ज़्यादा वक्त न लेते हुए सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। और दोस्तों आज की जो कहानी, आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना है महाराष्ट्र की। और महाराष्ट्र का एक ज़िला पड़ता है ठाणे ज़िला। और दोस्तों इसी ठाणे ज़िले के अंतर्गत एक जगह पड़ती है नासिक, और इसी नासिक का ये पूरा मामला है। दरअसल इसी नासिक में एक महिला जिसकी उम्र लगभग 32 साल है, महिला का नाम, और इसमें जो इस महिला का पति है उसका नाम हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि जो घटना है वही ऐसी है। तो उसके बाद में जो महिला है ये पुलिस थाने पहुंचती है, और पुलिस थाने पहुंचने के बाद में पुलिस वालों से कहती है कि उसके उस पति ने धोखा दिया है और वो अपने पति को छोड़ना चाहती है, उसके साथ रहना नहीं चाहती है, और तरह तरीके के केसेस अपने पति के ऊपर लगाती है। जब पुलिस जो थी वो उस महिला से पूछती है कि आखिर बात क्या है, अभी अभी तुम्हारी शादी हुई है, मात्र कुछ ही महीने तुम्हारी शादी को गुजरे हैं, तो ऐसा क्या हो गया कि तुम्हारे पति के साथ में तुम्हारी इतनी अनबन हो गई कि तुम अपने पति से तलाक लेना चाहती हो या फिर अपने पति के ऊपर इस तरीके के गंभीर आरोप लगा रही हो। तो उसके बाद में जो लड़की थी वो जो कहानी सुनाती है, यकीनन दोस्तों उस कहानी को सुनने के बाद भी आप लोग दंग रह जाएंगे। दरअसल ये लड़की पुलिस को बताती है कि साहब मेरी शादी 8 जून साल 2023 को ठाणे के रहने वाले एक व्यक्ति से शादी होती है। उस व्यक्ति की उम्र लगभग 40 साल और मेरी उम्र 32 साल। अब जब मेरी शादी उससे होती है, शादी की जब तारीख लगती है, जब मेरा रिश्ता होता है, तो उस समय मेरे घर परिवार वाले बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि किसी भी माँ बाप का ये सपना होता है कि बेटी की शादी हो जाए, उसके बाद में उनके कांधों से एक तरीके से जो फ़र्ज़ होता है वो फ़र्ज़ अदा हो। अब इसी तरीके से जब शादी होती है
तो शादी का जब दिन आता है तो जब बारात दरवाजे पे आती है तो मैं भी बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ, पूरी तरीके से अच्छे तरीके से प्यार से दुल्हन बनती हूँ और अपनी नई ज़िंदगी के बारे में सोचने लगती हूँ। बारात आती है, सारी रस्में होती हैं, उसके बाद में बारात की विदाई का समय होता है कि जब विदाई का समय होता है तो मैं अपने बाबुल के अंगना को छोड़ते समय बहुत सारे आंसू मेरी आंखों से बह रहे थे और मैं सिर्फ़ और सिर्फ एक ही सपना देख रही थी कि भले ही मेरे माता पिता का घर छूट रहा है, लेकिन वो अपनी एक नई ज़िंदगी में जा रही है, एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कर रही है। और उसके बाद में ये अपने पति के साथ में उसके ही घर ठाणे चली जाती है और ठाणे पहुंचने के बाद में जो भी एक तरीके से जो बारात लौट कर आती है, जब नई दुल्हन घर में आती है, जो भी रस्में रहती हैं उन रस्मों के मुताबिक इस दुल्हन का स्वागत किया जाता है। और स्वागत करने के बाद में जब सारे रस्मों की अदायगी हो जाती है, इस दुल्हन को सुहागरात वाले कमरे में पहुंचा दिया जाता है। अब जो दुल्हन थी ये अपने पति का इंतज़ार कर रही थी, उधर वो जो पति था ये भी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था कि जल्दी से जल्दी जो मेहमान लोग घर पर हैं ये तो या तो साइड हो जाएं, या फिर जो जाने वाले हैं वो लोग चले जाएं, या फिर कुछ जो घर पर रह जाएंगे वो सो जाएं। उसके बाद में वो अपनी पत्नी के पास जाए और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करे। और आखिरकार दोस्तों वो समय आता है, रात के 11 से 12 बजे के आसपास का समय होता है, जब कुछ जाने वाले मेहमान होते हैं वो चले जाते हैं, जो सोने वाले होते हैं वो कहीं इधर उधर सो जाते हैं किसी रिश्तेदार के घर या फिर उसी घर में कुछ कमरों में। और एक कमरा जो सुहागरात वाला था वो तैयार था। उसके बाद में जो उस लड़के के घर से जो कुछ लेडीज़ वगैरह होती हैं वो उस लड़के को उस रूम के अंदर एंटर कराती हैं और वो जो लड़का था आखिरकार उस रूम के अंदर पहुंच जाता है। अब जैसे ही वो उस रूम के अंदर पहुंचता है तो ये जो लड़की थी जिसकी उम्र 32 साल है, जो कि आज बेहद खुश थी क्योंकि उसकी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत हो रही थी, ये अपने पति को कमरे में आता हुआ देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। अब जैसे ही वो पति कमरे के अंदर आता है तो ये जो पत्नी थी उससे बातचीत करना शुरू करती है। अब ये दोनों एक दूसरे से बातचीत करना शुरू करते हैं, पत्नी भी काफ़ी खुश, पति जो था वो कुछ गिफ्ट वगैरह भी देता है इस पत्नी को, सब कुछ ठीक है। लेकिन दोस्तों प्यार मोहब्बत करने के बाद में आखिरकार वो समय आता है कि जब पति और पत्नी एक दूसरे में खो जाते हैं, तो उस समय जब ये पुरुष था जिसकी शादी हुई थी इस लड़की से, जब ये अपनी पत्नी से संबंध बनाने के लिए जाता है तो ये फेल हो जाता है। यानी एक तरीके से ये अपनी पत्नी से ठीक तरीके से संबंध बना नहीं पाता है। दुल्हन समझती है कि शायद बारात का घर है, शादी का घर है, थक हार गया हो और किसी वजह से ये संबंध ना बना पाया हो। और उसके बाद में ये करवट लेकर दूसरी साइड को सो जाता है। दुल्हन जो थी वो दूसरी साइड को सो जाती है। सब कुछ ठीक, सुबह होती है, दुल्हन अपने दिल पर पत्थर रख लेती है। वो सोचती है उसके पति रात थक गए थे, शादी में बहुत सारे काम रहते हैं, मेहमानों की देखभाल रहती है, फिर सफ़र पे जाना, वहाँ से दुल्हन के घर से वापस आना, ये सारी चीज़ें। लेकिन दोस्तों उसके बाद में दूसरा दिन आता है। अब जब दूसरा दिन आता है तो दूसरे दिन से वही, अब यहाँ पर पत्नी फिर सोचती है कि उसका पति आएगा, उससे बातें करेगा, उसके बाद में उसके साथ में फिजिकल होगा, एक तरीके से जो पति पत्नी का प्यार होता है वो दोनों चीज़ें होंगी इन दोनों के बीच में। लेकिन जो पति था ये फिर से एक तरफ करवट लेकर सो जाता है। अब जब एक रात गुजर जाती है, दूसरी रात गुजर जाती है, तो पत्नी फिर सोचती है कि शायद थकान होगी अभी तक, या फिर तबीयत ठीक है। अपने पति से पूछने की कोशिश करती है कि क्या बात है, सब कुछ ठीक तो है? तो वो कहता है सब कुछ ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं ये अपनी पत्नी से दूरी बना रहा था, उस दूरी के पीछे कुछ बड़ी वजह थी। इसलिए ये जो पत्नी थी अपने पति की ये वजह जानने के लिए लग जाती है। उसके बाद में तीसरा दिन आता है, तीसरे दिन भी यही मामला, पति दूसरी तरफ सो जाता है, पत्नी दूसरी तरफ सो जाती है। उसके बाद में लड़की अपने घर जाती है। घर जाने के बाद में किसी को नहीं बताती है, सोचती है कि हो सकता है कि कुछ बात रही हो, 2-3 दिन की बात है, थोड़ा बर्दाश्त करेगी। लेकिन दोस्तों इस सारे मामले में लगभग 7 महीने का वक्त गुजर जाता है। अब जब 7 महीने का वक्त गुजर जाता है तब ये लड़की पुलिस स्टेशन पहुंचती है। आखिर ये लड़की पुलिस स्टेशन पहुंचती क्यों है? दरअसल ये पुलिस स्टेशन इसलिए पहुंचती है कि जब इसका पति इसके साथ में शारीरिक संबंध बना नहीं रहा होता है, उसके साथ में एक पति की तरह उसका जो पत्नी वाला एक तरीके से जो शारीरिक सुख होता है वो उसको दे नहीं पा रहा होता है। तो उसी समय जो लड़की थी ये पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिर इसके साथ में प्रॉब्लम क्या है। अब उसके बाद में ये घर में किसी दिन तलाशी कर रही होती है कि इससे कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। अब जैसे ही इसे डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं ये उन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ती है। लेकिन दोस्तों जैसे ही ये डॉक्यूमेंट्स पढ़ती है तो पढ़ने के बाद में इसके होश उड़ जाते हैं। दरअसल उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये साफ साफ लिखा होता है कि ये जो व्यक्ति है ये किसी चीज़ की दवा खा रहा है। अब दवा किस चीज़ की खा रहा है ये महिला और ज़्यादा गौर से पढ़ती है तो पता चलता है कि ये जो व्यक्ति है दरअसल ये नपुंसक है, एक तरीके से इस शारीरिक कमज़ोरी है, इस वजह से ये अपनी शारीरिक कमज़ोरी को ठीक करने के लिए दवा खा रहा है। और उसके बाद में ये जो महिला थी अपने पति से इस बारे में पूछती है कि तुम शारीरिक कमज़ोर थे तो तुमने शादी क्यों की? तो ये जो पति था शुरुआत में तो कहता है कि दरअसल ऐसा कुछ नहीं है, वो बस ऐसा थोड़ा परेशानियों में है ऐसे वैसे, इसी वजह से सारा वक्त गुजरता गया।
लेकिन जो पत्नी थी ये समझ चुकी थी कि उसका पति उससे दूरियां बना रहा है, लगातार उससे दूर दूर भागने की कोशिश कर रहा है। नई नई शादी होती है तो कौन भला अपनी पत्नी से दूर जाता है। अब ये जो पत्नी थी उन पेपर्स को लेती है और पेपर्स को लेने के बाद में इस पति से बहुत ज़्यादा सख्ती से पूछती है, कहती है कि बताओ नहीं तो ये पेपर मैं सबको दिखाऊंगी। उसके बाद में ये जो व्यक्ति था आखिरकार ये महिला के सामने टूटता है और टूटने के बाद में बताता है कि दरअसल शादी से कुछ साल पहले की बात है कि उसे ऐसा एहसास हुआ कि ये इसके अंदर शारीरिक कमज़ोरी है। उसके बाद इसने अपना इलाज भी कराया, लेकिन शादी के समय तक वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पाया। इस वजह से वो एक तरीके से शारीरिक संबंध बना नहीं पाता है। वाकई में जब ये महिला पुलिस के पास पहुंचती है और पुलिस के पास पहुंचने के बाद में कहती है कि इन लोगों ने हमें धोखा दिया, अगर इस व्यक्ति को पता था कि वो शारीरिक तौर पर कमज़ोर है तो आखिरकार इसने शादी क्यों की। अब दोस्तों जैसे ही पुलिस ये मामला सुनती है, पुलिस भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। उसके बाद में पुलिस इस व्यक्ति के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करती है। इस व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता धारा 420 के तहत धोखाधड़ी, उसके बाद धारा 498A किसी महिला के या पति के रिश्तेदार द्वारा क्रूरता करना, इस तरीके के केसेस दर्ज करके उसके बाद में इस व्यक्ति के खिलाफ छानबीन शुरू करती है। और उसके बाद में जो भी होगा, फिलहाल वो अभी जांच का विषय है, लेकिन पुलिस इन सारे ही मामलों में अभी जांच कर रही है। अब आगे क्या होता है, ये महिला सच बोल रही है या फिर वो व्यक्ति सच बोलेगा, ये तो अभी जांच का विषय है। लेकिन दोस्तों वाकई में अगर ये महिला सच बोल रही है तो ये बड़ी हैरानी की बात है कि एक व्यक्ति जो कि एक तरीके से शारीरिक तौर पर कमज़ोर है और शारीरिक तौर पर कमज़ोर होने के बावजूद भी वो दबा खा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ठीक नहीं है, तो क्या ज़रूरत है उसे शादी करने की। क्योंकि दोस्तों शादी करना एक तरीके से पैसा, ज़रूरतें, खाना पानी, ये सारी चीज़ें अलग होती हैं, लेकिन एक पति पत्नी के बीच में जब रिश्ता बनता है तो वो पति पत्नी एक दूसरे के साथ में फिजिकल भी होते हैं। अब फिजिकल होते हैं, इसको एक तरीके से शारीरिक सुख भी बोला जाता है, जो कि आमतौर पर एक लड़की का भी हक है और एक लड़के का भी हक है, दोनों को मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जब लड़की को शारीरिक सुख मिल नहीं पाता है, उसके बाद वो थाने पहुँचती है और थाने पहुँचने के बाद में इस व्यक्ति के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराती है। आप दोस्तों इस कहानी के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, इस पूरी घटना के बारे में आप लोग क्या लिखना चाहते हैं, आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा। और कल के दिन आप लोग के जो भी प्यारे प्यारे कमेंट्स आए हैं, अब वक्त होता है कि उन लोगों के कमेंट्स पढ़े जाएं। लेकिन कमेंट्स पढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप लोग मेरे लिए कर सकें तो रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग मेरे चैनल पर जाकर अबाउट वाले सेक्शन में जाइए, वहाँ पर मेरे फेसबुक पेज का लिंक है और फेसबुक पेज के लिंक को क्लिक करके आप लोग मेरे फेसबुक पेज पे पहुँच जाइए। वहाँ पर फेसबुक पेज को जाने के बाद में फॉलो कर लीजिए और एक एक बार अपनी आईडी से मेरे वीडियोस को शेयर कर दीजिए। तो चलते हैं, अब आप लोग के कमेंट्स पढ़ लेते हैं। सो दोस्तों हमारे वीडियोस पे जो कल के दिन कमेंट्स आए हैं, ये @शर्मा करके आईडी है, लिखते हैं मलिक भाई जिंदाबाद। तो भाई जिंदाबाद, आप भी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने प्यारा सा कमेंट्स किया। उसके बाद में मेराज भाई हैं, लिखते हैं कहानी सुनाने का जो तरीका है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद में साहिल हैं और इनका नाम शहाबुद्दीन है, लिखते हैं नाइस। तो भैया धन्यवाद। अजीत कुमार हैं, लिखते हैं लव यू सो मच सर। तो अजीत कुमार जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लव यू टू। मनोज ब्लॉग हैं, लिखते हैं वेरी नाइस स्टोरी जी। तो भाई मनोज ब्लॉग जी आपका धन्यवाद। उसके बाद में अगला जो कमेंट से दीजिएगा सर कर इन्होंने लिखा है। उसके बाद में मोहम्मद इकबाल हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, 3 दिन से बहुत बिजी था, आपकी सभी कहानियाँ सुनी हैं, अब कमेंट्स कर रहा हूँ। तो मोहम्मद इकबाल जी मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने बिज़ी होने के बावजूद भी हमारी सारी कहानियाँ सुनी। उसके बाद में प्यारे लाल दुबे जी हैं, लिखते हैं मलिक भाई नमस्कार, आपके कहने का जो तरीका है ये काफ़ी अच्छा लगता है। तो प्यारे लाल दुबे जी नमस्कार, आप कैसे हैं और आप लगातार इस तरीके से प्यार दिखाते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। केतन जी हैं, लिखते हैं आजकल बाप बेटी का जो संबंध है वो भी सुरक्षित नहीं है। उसके बाद में ज्ञान सिंह जी हैं, लिखते हैं सत श्री अकाल जी मलिक साहब। उसके बाद में इरशाद अंसारी हैं, लिखते हैं हाय सर गुड इरशाद अंसारी जी। इरशाद अंसारी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये है जिलेदार जौनपुरिया, लिखते हैं भाई मैं क्राइम तक पर कहानी सुन रहा था और उसके नीचे भाग में आपका वीडियो पड़ा था, सुन के बहुत अच्छा लगा और यहाँ तक मैंने वीडियो तकरीबन में 38 वीडियो देखा आपका, 38 वीडियो देखा आपका, अब मैं रोज़ आपका वीडियो देखूंगा। तो जिलेदार जी आपका भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस तरीके से अपना प्यार दे रहे हैं। बालेश्वर बिहारी जी हैं, लिखते हैं नमस्कार सर जी, बालेश्वर बिहारी मुंबई से, कल का कमेंट सुना, मेरा नाम लिया आपने, अच्छा लगा, आप बहुत अच्छे से कहानी सुनाते हैं। तो बालेश्वर बिहारी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में MD हक हैं जो अपना प्यारा से कमेंट्स करते हैं। उसके बाद में राम धीरज हैं, लिखते हैं सर जी नमस्कार, राम धीरज मौर्य कैसे हो सर जी। तो भाई मैं ठीक हूँ। राम धीरज मौर्य जी आप कैसे हैं ज़रूर बताइएगा। उसके बाद में सिराज अंसारी जी हैं, लिखते हैं ये केस जांच का विषय है, हो सकता है कि लड़की के दादा सही कह रहा हो। बिल्कुल भाई हो सकता है, क्योंकि लड़की ने जो इल्ज़ाम लगाए हैं उसमें लेटर भी लड़की ने लिखा था और उसके बाद में एक वीडियो भी बनाया था।
हालांकि जो लड़की के दादा थे वो बोल रहे थे कि जो लड़की की माँ है और लड़की मिलकर फंसा रहे हैं। बहरहाल पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। कल के दिन ये कहानी हमने सुनाई थी, जिन लोगों ने नहीं सुनी वो एक बार ज़रूर सुनिएगा। उसके बाद में यूज़र हैं लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा नाम मोहम्मद फराज है, कुवैत से। मैं और मेरे रूम पार्टनर सब साथ में सुनते हैं। तो भाई मोहम्मद फराज जी, आपका और आपके रूम पार्टनर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। मेराज भाई हैं लिखते हैं, मेरी कमेंट्स का जवाब ज़रूर दीजिएगा। तो मेराज भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये नूरुद्दीन खान का है, लिखते हैं लड़की झूठ बोल रही है, दुनिया का कोई बाप अपनी बेटी के साथ में ऐसा नहीं कर सकता। उसके बाद में इस्लामिक नेटवर्क हैं, ये अपना कमेंट्स करते हैं। उसके बाद मनोज गोदारा जी हैं, लिखते हैं भाई की शादी कैसा है, बाप अपनी बेटियों को का नहीं होता। तो अनुज गोदारा जी फिलहाल आपने जो कमेंट्स किया आपका धन्यवाद। इसरार अहमद हैं, लिखते हैं शाबिर जी, इस खबर का जब राज खुले तो बताना कौन गलत था। बिल्कुल भाई, मैं ज़रूर बताऊंगा इस खबर का जब राज खुलेगा। उसके बाद में सुनील त्यागी जी हैं, लिखते हैं मलिक भाई ये लड़की झूठ बोल रही है, रेनू सुनील त्यागी शियाना बुलंदशहर से। उसके बाद में यूज़र करके आईडी है, अपने रूम पार्टनर का नाम लेना चाहता हूँ, मोहम्मद फराज। लिखते हैं अमजद, श्याम, अंकुश और मोमिन और मैं। तो मोहम्मद फराज जी, आपके जो रूम पार्टनर हैं अमजद जी और श्याम जी और अंकुश जी और मोमिन जी, उन सब का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आप लोग एक तरीके से कुवैत से हमारी वीडियो देखते हैं और सबसे अच्छी बात ये लगी कि इसमें मोहम्मद फराज हैं, अमजद हैं, श्याम जी हैं, अंकुश हैं, पूरा भारत आपने एक रूम के अंदर बना के रखा हुआ है। दिल से आप लोग का शुक्रिया। उसके बाद में शिव प्रकाश हैं, लिखते हैं तुम अच्छे हो भाई, आपका धन्यवाद। उसके बाद में सोनू धीमान हैं, लिखते हैं लव यू ब्रदर, पंजाब पठानकोट से मैं आपकी कहानी सुनता हूँ। सो दोस्तों, ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे हमारे वीडियो पे। और आप लोग इस तरीके से जब कमेंट्स करते हैं तो दिल से अच्छा लगता है, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स लेना, आप लोगों के नाम शेयर करना एक तरीके से मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि आप लोगों के साथ में जो मेरी बॉन्डिंग है ये अच्छी बन रही है। अच्छा दोस्तों, कहानी तो हो गई, कमेंट्स भी हो गए, सारी चीज़ें हो गई, लेकिन अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़, एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट वो ये है कि हमारा ये जो स्टूडियो है बहुत जल्द हमसे ये छिन जाएगा, क्योंकि हमने इसको किराए पे ले रखा था, इसलिए ये छिन जाएगा। हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद में आप लोगों को रूम से हमारी वीडियो देखने को मिले। फिलहाल दोस्तों, हम लोग बहुत जल्द ही एक बड़ा स्टूडियो बनाएंगे, उसके लिए मैं लोन भी ले रहा हूँ, और स्टूडियो बन जाएगा तो उसके बाद में हम लोग उस स्टूडियो से अलग अलग पोजीशंस पे वीडियो बनाया करेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा बहुत जल्द ही। क्योंकि आप लोग जिस तरीके से प्यार दिखा रहे हैं, बहुत जल्द हमें 50,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचाना है आप लोग को। और आप लोग इतनी मेहनत करिए जितनी मेहनत मैं कर रहा हूं, क्योंकि मेरा जो पहले वाला चैनल डिलीट हुआ था उसमें बहुत सब्सक्राइबर थे, मैं बता भी नहीं सकता, और वहाँ तक अभी हम पहुँच भी नहीं पाए, एक रत्ती बराबर सीढ़ी भी अभी हम लोग चढ़ नहीं पाए। तो आप लोग अपना प्यार दिखाइए, दबा के हमारे वीडियो को शेयर करिए। फेसबुक पे भी जाइए, फेसबुक पे हमारे पेज को फॉलो कीजिए और वहाँ पर भी वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि एक तरीके से हम आपके साथ में जब जुड़ गए हैं तो अब आपके बिना भी दिल नहीं लगता। तो मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।